एक बार की बात है। मनीषा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम अरुणा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। मनीषा जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफजूल खर्च करती थी। एक बार मनीषा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब मनीषा ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया कि वह तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने मनीषा को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। मनीषा अपनी सास को बेफजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू मनीषा को डांट देती थी। इसके बाद मनीषा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। मनीषा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर मनीषा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन मनीषा की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने मनीषा को पैसे देकर कहा कि जाकर सुरेश हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आए। कुछ देर में मनीषा अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और मनीषा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन मनीषा की सास बहुत बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा। जब मनीषा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा तो डॉक्टर ने 3 लाख बताया। यह सुनकर मनीषा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन मनीषा ने डॉक्टरों को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। मनीषा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद मनीषा की सास शहर से अपना इलाज कराकर घर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर मनीषा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। मनीषा ने बताया, मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकोड़े लाने को कहती तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिलाती थी। उसने मनीषा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया।